आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैन और कुड के बारे में, जो कि एक हमारा मॉडल्स है, उसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल में। कैन और कुड जो हमारा है, ये एग्ज़ाम में इसका तो क्वेश्चन बनता ही है, साथ के साथ ये स्पोकन में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग पहले पढ़ेंगे कैन को, ठीक है। उसके बाद कैन का क्या यूज़ है, कैसे कैन को हम लोग बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर चर्चा कर लेंगे किसका, हम लोग कुड का कर लेंगे, ठीक है ना। और कुड को भी इसी तरह से देखेंगे कि कैन का क्या यूज़ है, कैन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, और कैन को कैसे हम लोग स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ठीक है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे मैंने कहा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैन, है ना। कैन पढ़ेंगे हम लोग। कैन का तो हिंदी जैसे आप लोगों को पता होगा, कैन मतलब सकना होता है, ठीक है। जैसे अगर मान के चले, अगर मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि कैन का यूज़ हम करते कहाँ कहाँ हैं, मैंने पूछा आप लोगों से कि कैन का यूज़ हम लोग करते कहाँ कहाँ हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि हम सबसे पहली बात नोट करेंगे कि कैन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में होता है यूज़ किसका, कैन का। कैन इज यूज्ड इन प्रेजेंट सेंस, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि कैन का यूज़ कहाँ करेंगे, प्रेजेंट सेंस में करेंगे, है ना। यानी कि प्रेजेंट टेंस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कैन में। प्रेजेंट का कोई भी मुद्दा, अगर कोई भी बात करनी हो, या तो कोई भी, है ना, प्रेजेंट का अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे, ठीक। एक बात क्लियर हुई। उसके बाद मैंने कहा कि कैन का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ हमें क्या हो, पावर दिखानी हो। क्या कहा मैंने, पहली बात पावर को शो करना हो, ठीक। दूसरा, पावर के साथ साथ एबिलिटी को शो करना हो, ठीक है ना। और उसके बाद कैपेसिटी को शो करना हो। क्या कहा मैंने, कैपेसिटी को शो करना हो, तो हम लोग वहाँ किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे प्रेजेंट में पावर को शो करना हो, कैन का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में एबिलिटी को शो करना हो, कैन का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में कैपेसिटी का यूज़ करना हो, तो किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब शक्ति हो गया, है ना, किसी भी चीज़ को करने की। एबिलिटी मतलब क्षमता हो गया, या तो योग्यता हो गया, योग्यता। उसी तरह हम लोग अगर बात करें कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता होता है। क्या होता है, क्षमता, या तो हम लोग जिसको बोलते हैं सामर्थ, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कैन का यूज़ कहाँ करें। तो पहले बोला मैंने कैन का यूज़ प्रेजेंट में करेंगे। अब प्रेजेंट के साथ साथ पावर को शो करना हो, एबिलिटी को शो करना हो, कैपेसिटी का शो करना हो, तो किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने तो बता दिया कि कैन का यूज़ यहाँ करेंगे, लेकिन इसका यूज़ करें कैसे, अब ये मुद्दा आता है हमारे पास। तो आइए देखते हैं कैन का यूज़ हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैन का यूज़ करेंगे, जैसे मैं पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ आप लोगों को, उसके बेस पर हम लोग सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला, जैसे मैंने कहा, पहला स्ट्रक्चर मैंने दिया, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये देखेंगे आप लोग, सब्जेक्ट को शॉर्ट में क्या लिखा मैंने, SUB, ठीक है, और प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आप लोग अगर एक चीज़ को और साइड में नोट कर लेंगे, नोट लिख के, कि कोई भी मॉडल्स हो, क्या कहा मैंने, कोई भी मॉडल्स हो, वो हमेशा क्या करता है, अपने साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही लेता है, यानी कि V1 ही लेता है हमेशा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं मॉडल्स ऑलवेज टेक V1, है ना, मॉडल्स ऑलवेज टेक V1, ठीक। ये बात क्लियर हो गया। तो पहला स्ट्रक्चर मैंने क्या दिया, पहला स्ट्रक्चर दिया कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट
कैन नॉट कहें या तो कांट कहें, ठीक है। शॉर्ट में कैन नॉट को क्या लिखते हैं, कांट लिखते हैं, प्लस फिर वही V1 प्लस अदर वर्ड। ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमने किसका बना लिया, नेगेटिव को बना लिया, ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव को, ठीक। इस तरह से देख लिया 2 स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हिंदी में मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ पहले। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कहा आपको कि वह बक्सा उठा सकता है। जैसे कोई बॉक्स हो, है ना, वह बॉक्स उठा सकता है। तो इसको पहले हिंदी में समझेंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वह बॉक्स उठा सकता है, यानी कि उसके पास एबिलिटी है, पावर है, उसके पास कैपेसिटी है उसका कि वो बॉक्स को उठा सके। और ये प्रेजेंट में बात हो रहा है कि है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। तो इसका आप लोग क्या बनाएंगे, जैसे इसका बनाएंगे, इसका आप लोग बना लेंगे कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है। ये अब हम लोग का स्पोकन में कैसे यूजफुल होगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने कहा कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है ना। तो इसको नेगेटिव में बोलना हो अगर तो कैसे बोलेंगे, ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, है ना। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बोलेंगे, कैन ही लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या बोलेंगे, कैन नॉट ही लिफ्ट द बॉक्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसी का हम लोग कितना बना सकते हैं, 4-5 स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, ठीक, ये हो गया 2। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, कैन हमारा आगे आ जाएगा, कैन ही लिफ्ट द बॉक्स, इस तरह से हो गया। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तब हम लोग लिखेंगे कैन नॉट ही लिफ्ट द बॉक्स, लिफ्ट द बॉक्स, ठीक। ये हो गया, कितना बना लिया मैंने, एक एग्जांपल से कितना प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 3 4 हो गया। अगर इसका यूज़ करना हो कैसे, 4 तरह से यूज़ कर लिया हम लोगों ने। अगर इसका WH क्वेश्चन के साथ भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। WH फैमिली जैसे हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ये इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन नॉट डू दिस वर्क, कैन ही डू दिस वर्क, कैन नॉट ही डू दिस वर्क, है ना। इस तरह से अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि अगर आप लोग एक एग्जांपल उठाते हैं उसके बेस पर अगर 5 बनाते हैं, 5 प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि एक एग्जांपल के आधार पर 5 बनाएं। अगर इसी तरह 5 अगर एग्जांपल आप लोग ले लेते हैं और डेली 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी कि 25 5 × 5 25, यानी कि 25 ऐसे प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ये स्पोकन इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा और आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से सीख जाएंगे इनको। कोई भी किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत नहीं आएगा। तो आप लोग इसको एक बार नोट करें, ठीक है, उसके बाद चर्चा करते हैं आगे, ठीक है। ये हो गया, नोट कर लिया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर दे देता हूँ। मैंने 2 ही स्ट्रक्चर लिखा था और एक स्ट्रक्चर अभी लिख देता हूँ मैं सारा स्ट्रक्चर। जैसे ये पॉजिटिव वाला लिखा था, नेगेटिव वाला हो गया। अब क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव वाला लिखना है। तो इंट्रोगेटिव वाला मैंने क्या कहा कि कैन पहले आ जाएगा, जैसे कैन आ जाएगा उसके बाद सब्जेक्ट आ गया प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वाला हो गया, ठीक है ना। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक। ये कर लिया बात। ये नीचे वाला आप लोगों ने तो नोट कर लिया होगा, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया बात। अगर हम लोग चार स्ट्रक्चर देखा, अगर आप लोग इसका WH के साथ यानी कि WH फैमिली के साथ भी अगर यूज़ करना चाहेंगे तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो पहले क्या होगा, शुरू में हमारा आ जाएगा WH, ठीक है, WH फैमिली आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। ये कर लिया हम लोगों ने बात। अगर जिसको ये नहीं पता होगा कि WH फैमिली होता क्या है, ठीक है ना, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि WH यानी कि
ऐसे कह सकते हैं, यानी कि ये सारा जितने वर्ड होते हैं, वॉट है ना, वैन, वॉट, वैन, वेयर है ना, इस तरह के वर्ड क्या है हमारे WH फैमिली में आते हैं। किस में आते हैं? WH फैमिली में, है ना, WH फैमिली में आता है इस टाइप का ये। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इस तरह से आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन को उठाएंगे 5 तरह से बोलेंगे, जैसे ही कैन डू दिस, ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन नॉट डू दिस वर्क, कैन ही डू दिस वर्क, कैन नॉट ही डू दिस वर्क। इस तरह से करके आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आप लोगों का इंग्लिश बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1 के ऊपर बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग नोट करें। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा होगा कि कैन का यूज और कहाँ कर सकते हैं। आपको ज़्यादातर अगर मिलेगा यूट्यूब में, अगर बहुत सारा वीडियो मिलेगा तो उसमें आपको सीधा सीधा क्या बताया जाता है कि कैन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, पावर के साथ, प्रेजेंट पावर के साथ, एबिलिटी और कैपेसिटी के साथ, इतना बता के आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बिल्कुल डिटेल में देखेंगे चीज़ों को कि कैसे यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट पहला बात कर लिया, अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 2 में मैंने कहा कि कैन जो है ना हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका रफ परमिशन के साथ। रफ परमिशन किसके साथ? कैन इज यूज्ड विद रफ, क्या कहा मैंने? कैन इज यूज्ड विद रफ परमिशन। रफ परमिशन का मतलब क्या होता है? कैन का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? रफ परमिशन के साथ। यानी रफ परमिशन का कहीं ना कहीं अगर देखेंगे, हिंदी अगर देखने का प्रयास करेंगे तो इसका होता है कठोर अनुमति, है ना, कठोर अनुमति, आदेश देना, कठोर अनुमति, कड़े स्वभाव में एकदम, है ना। ठीक है, ये हमने बात किया क्या, रफ परमिशन के साथ किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल के साथ, देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कोई, जैसे आप थोड़ा गुस्से में है ना, गुस्से में है और कोई आपके पास है, तो आप क्या बोलेंगे? यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यानी कि आप थोड़ा रफ परमिशन, रफली बात कर रहे हैं ना, यू कैन गो नाउ। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको बोलना हो कि यू कैन नॉट एंटर माई रूम, यू कांट एंटर माई रूम, माई रूम, ठीक है ना, यू कैन नॉट एंटर माई रूम। इस तरह से अगर रफली बात करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, यू कैन गो नाउ, यू कैन नॉट, या यू कांट, कांट बोलेंगे ज़्यादा सही रहेगा, यू कांट एंटर माई रूम। ठीक, तो ये बात कर लिया हम लोगों ने रफ परमिशन। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ताकि जो कि आप लोगों का एग्जाम में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे, लेकिन स्पोकन में भी अगर यूज़ करेंगे तो बेहतरीन ढंग से इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैन का यूज़ और कहाँ करते हैं। जैसे कैन का यूज़ अगर आप लोग चाहें तो थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी में भी कर सकते हैं। थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सैद्धांतिक संभावना कोई हो, अगर सैद्धांतिक संभावना हो तो आप बोलेंगे सैद्धांतिक संभावना हमें समझ में आया नहीं, बताइए। तो एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। जैसे कोई भी चीज़ होता है ना कि एक तथ्य है, यानी कि सत्य चीज़ है, वैसा होता ही होता है ना, कि कोई सा चीज़ वैसा हो जिसे कि मतलब एक तरह नेचुरली कर सकते हैं हम लोग, है ना, प्राकृतिक रूप से। वो अगर गलती होनी है तो होनी है, यानी कि जैसे मान के चलिए इंसान है हम, तो हमसे क्या होता है कि हम कितना भी अगर संभल के चलने का प्रयास करते हैं तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह में क्या होता है, हमसे कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। तो ये क्या है? थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी है, यानी कि सैद्धांतिक संभावना है। तो क्या कहा मैंने? कैन इज यूज्ड, कैन इज यूज्ड विद, क्या कहा? कैन इज यूज्ड विद थियोरिटिकल, THERO, ठीक है, RETICAL, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये बात कर लिया हम लोगों ने।
थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि सैद्धांतिक संभावना हो, ठीक है, सैद्धांतिक, हिंदी में अगर बोलना हो तो सैद्धांतिक संभाव है ना, सैद्धांतिक संभावना, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक। अब मैंने क्या कहा एग्जाम्पल में, जैसे कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिससे क्या होगा, कभी ना कभी गलती हो ही जाता है, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए वो क्या होता है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, यानी कि सैद्धांतिक है, वो कहीं ना कहीं हो ही जाता है वो। तो एवरीवन कैन मिस्टेक, यानी कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी कभी भी क्या कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक। ये बात कर लिया हम लोगों ने। तो ये देखा हम लोगों ने कैन का कुछ यूज़, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कुड का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है ना, कि कुड का यूज़ कहाँ करते हैं, देखते हैं अभी। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसको कुड को, कुड पढ़ते हैं इसको, है ना। तो आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, बहुत बच्चों से भी सुना होगा कि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। क्या कहा मैंने, कैन का पास्ट कुड होता है, लेकिन ये बात क्या है, गलत है। कैन का पास्ट कुड नहीं होता है, ठीक है। कैन, कुड, ये सब जो है, शुड, मे, माइट, ये सारा क्या है, मॉडल्स है, ठीक है ना। तो ये कहना गलत होगा कि कैन का पास्ट कुड होता है। भले आप ये कह सकते हैं कि हम लोग कुड का जो यूज़ करते हैं कि कहाँ करते हैं, पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं ना। कैन का अगर पास्ट फॉर्म में यूज़ करना हो तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि कैन का यूज़ अगर पास्ट सेंस में करना हो, वैसे तो नॉर्मल वे में क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट सेंस में करते हैं, लेकिन पास्ट सेंस में करना हो तो किसका यूज़ करेंगे, कैन के जगह में कुड का यूज़ करेंगे, ठीक। एक बात क्लियर हो गई। और दूसरा बात, अगर कैन का यूज़ हम लोग पास्ट में कुड कहाँ करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। कहाँ करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच ये पढ़ेंगे तब इसका डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को लिए अभी जानकारी के लिए बता दूं कि कैन का पास्ट कुड हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं, ठीक। ये हो गया। तो अब देखते हैं कुड का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर पाते हैं। तो कैन का यूज़, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, कैन का यूज़ कहाँ कहाँ किया था, आपने पावर में किया था, प्रेजेंट पावर में, प्रेजेंट कैपेसिटी में, प्रेजेंट एबिलिटी में, ठीक है। उसी तरह हम लोग कुड का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पास्ट पावर को शो करना हो, पास्ट पावर। अभी चर्चा करेंगे कि पास्ट पावर का क्या मतलब है, ठीक है। पास्ट पावर को शो करना हो, पास्ट कैपेसिटी को शो करना हो, पास्ट कैपेसिटी को शो करना हो, ठीक है ना, पास्ट एबिलिटी को शो करना हो, एबिलिटी को शो करना हो, है ना, पास्ट एबिलिटी को शो करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, कुड का यूज़ करेंगे, ठीक। पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी पास्ट में, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब पहला पॉइंट लिखता हूं मैं, जैसे कुड का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट हो, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र तरीके से, बिल्कुल जैसे आप लोग बोलते हैं ना एकदम विनम्र तरीके से कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, है ना। तो आपको विनम्र तरीके से तो बोलना पड़ेगा कि आप लोग किसी के पास जाकर क्या आप मेरी मदद करेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो क्या बोलना पड़ेगा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, यानी कि पोलाइट तरीके से बोलना पड़ेगा। तो वहाँ हम लोग अगर जब पोलाइट का सेंस निकले तो वहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। क्या कहा मैंने, पोलाइट रिक्वेस्ट हो या परमिशन हो, रिक्वेस्ट या परमिशन। क्या कहा मैंने, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, वहां किसका यूज करेंगे हम लोग, कुड का यूज करेंगे, ठीक। इन सब के साथ किसका यूज करेंगे, कुड का। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे एग्जांपल आप लोग कहना है, आपको कहना है कि जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप लोग विनम्र से ही तो बोलना पड़ेगा। किसी को आप बोलेंगे कि क्या आप
मेरी मदद कर सकते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या कहा मैंने, कैन प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा प्लस अदर वर्ड और क्या लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, इससे अब क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस फ्रेम करने का कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या कहा, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या कहा मैंने, कुड यू हेल्प मी प्लीज़ क्वेश्चन मार्क। ठीक, कुड का यूज़ हो गया पहले, सब्जेक्ट के स्थान पे यू का यूज़, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट हो, परमिशन हो, हम लोग वहाँ किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने एक बता दिया, आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज़, है ना, इस तरह से। ठीक है, कुड यू गिव मी योर नोटबुक प्लीज़, है ना, इस तरह का अगर बोलना हो तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं हम लोग अब कुड का। सेकंड हमारा क्या होगा, कैसे यूज़ करेंगे हम लोग कुड का, पहला बात कर लिया हम लोगों ने। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं कि कुड का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। जैसे मैंने कहा कुड का यूज़ एक स्ट्रक्चर में पहले देता हूँ आप लोगों को। जैसे सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, ये सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस, क्या कहा मैंने, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना, ये हुआ स्ट्रक्चर हमारा। ठीक, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मॉडल्स हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेता है, लेकिन आपको यहाँ दिखेगा क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप बोलेंगे आपने कैसे वैसे बोल दिया। तो ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये कुड के साथ नहीं है, ये कि किसके लिए है, हैव के लिए आया है। और हैव के लिए क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब का काम करे, मैन वर्ब का काम करेगा। ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा इसके लिए। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा। जैसे आपको बोलना हो कि आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, पहले एग्जांपल लिखता हूँ मैं, आई कुड हैव स्पोकन, स्पीक, है ना, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन इंग्लिश। यानी कि आप यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, उसको भाव को समझिएगा। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल से समझाऊंगा, बाकी बात आप लोग प्रैक्टिस खुद करेंगे। तो मैंने कहा कि आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था, लेकिन क्या किया मैंने, तभी बोला नहीं। मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि मेरे पास था, एबिलिटी है मेरे पास, कि मैं कैपेसिटी है मेरे पास कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, बोला नहीं। अगर इस तरह का आपको बोलना हो तो किसका यूज़ करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो इसका मैंने क्या कहा, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। अगर हिंदी लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। ठीक, ये होगी बात। दूसरा, अगर इसी तरह का एग्जांपल अगर लेने चाहेंगे इसी के बेस पर, तो क्या जैसे आप बोलते हैं कि आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने कहा आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन खेला नहीं मैंने। जैसे मान के चलिए आपका लड़ाई कहीं हो जाता है, ठीक है ना, लड़ाई हो गया, आपको पीट पाट के दिया, एकदम चला गया वो, लेकिन बाद में आप क्या बोलते हैं, अपना थोड़ा इज्जत बचाने के लिए, कि मैं भी उसको पीट सकता था लेकिन पीटा नहीं, यानी कि आई कुड हैव बीटन हिम, यानी कि मैं भी उसे पीट सकता था लेकिन मैंने पीटा नहीं। अगर उस तरह का बोलना हो तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ क्या कहा कि ही कुड हैव, या तो आई कुड हैव, कुछ भी ले सकते हैं, ही लेते हैं, ठीक है, ही कुड हैव प्लेड क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कुछ ले सकते हैं ना,
ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वह क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन क्या किया उसने, क्रिकेट खेला नहीं तभी, है ना। तो ये हो गया बात। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। जैसे हमारा तीसरा होगा कि कुड का यूज हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी के साथ कर सकते हैं। किसके साथ, रिमोट पॉसिबिलिटी के साथ, पॉसिबिलिटी के साथ, है ना। किसके साथ, रिमोट पॉसिबिलिटी के साथ किसका यूज कर सकते हैं हम लोग, कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया बात। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ क्या हुआ, जैसे एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ मैं पहले, सब्जेक्ट प्लस, क्या कहा मैंने, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी लगेगा और अदर वर्ड इसके बाद। इसका मतलब क्या होगा, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। अभी एग्जाम्पल से समझते चलेंगे चीज़ों को, ताकि हम लोगों के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दे कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, यानी कि मैं कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं ना, उसके सीट के नीचे क्या हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है एक। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, रिमोट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, कि आपके कुर्सी चेयर के नीचे क्या हो सकता है, एक बॉम्ब हो सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी किसका बात कर रहे हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो तो इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे मैं कहना चाहूँगा कि देयर कुड बी अ बॉम्ब, क्या कहा मैंने, देयर कुड बी अ बॉम्ब, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, अंडर योर सीट। ठीक है ना, यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग कि देयर बी अ बॉम्ब, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब कैन और कुड के साथ एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है कि कैन के साथ हम लोग क्या इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ भी करते हैं स्पोकन में। जैसे वो बोलने का प्रयास करते हैं कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, यानी कि मैं क्या हूँ, कल आने के लिए एबल नहीं हूँ आपके पास। ठीक है ना, आई कैन नॉट बी एबल टू टुमारो, एबल टू कम टुमारो। आप लोगों ने बहुत जगह ये सुना होगा। तो क्या ये ऐसे यूज़ करना सही होगा, आइए देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एबल टू जो शब्द है ना, एबल टू, इसका यूज़ कभी भी, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि एबल टू का यूज़ गलती से कभी भी आप लोग क्या करेंगे, कैन या तो कुड के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं या तो आप ऐसा अगर बोलने का प्रयास करते हैं कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस क्या हो जाता है, आपका सुपरफ्लुअस हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है, जितना नहीं होना चाहिए। तो सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, मोर देन व्हाट ही नीडेड, यानी कि जितना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है। ठीक है, तो इस तरह यूज़ आप लोग नहीं करेंगे। जैसे आई कैन नॉट एबल टू कम टुमारो, क्या कहा मैंने, आई कैन नॉट एबल टू कम टुमारो। ठीक है, आई कैन नॉट टू एबल टू टुमारो। ठीक हो गया ये बात। तो इस तरह का क्या होगा, अगर इस तरह आप लोग यूज़ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये बाउंडर हो जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, बाउंडर हो जाएगा आपका बोलने में या तो एग्जाम में, ध्यान रखेंगे इसका। तो इसके जगह में आपको क्या बोलना चाहिए, आपको सीधा सीधा बोलना चाहिए, आई कैन नॉट कम टुमारो। क्या बोलना चाहिए, आई कैन नॉट कम टुमारो। आई कांट, कैन नॉट बोले या कांट बोले, आई कांट कम टुमारो।
कैन और कुड के साथ कभी भी क्या करें, एबल टू का यूज़ नहीं करें। इससे क्या होता है, हमारा सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है, यानी कि मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है हमसे, ठीक। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया कि कैन और कुड को देखने का प्रयास किया, ठीक। इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके स्पोकन के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। तो जैसे जैसे मैंने बताया, अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका एक दिन 100% गारंटी के साथ क्या होगा, आपका इंग्लिश इंप्रूव होना ही है। इसमें कोई दो मत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।